अस्सलाम वालेकुम, ललिस किचन में आपका वेलकम है। आज हम आपको एक ऐसा ड्रिंक बनाना सिखाएंगे जो कि गर्मियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और इसको हर कोई जानता है। इसको कहते हैं सत्तू का पानी। इसको खाया भी जाता है और पिया भी जाता है, दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अदद कोई बर्तन ले लेना है, खुला हो जो बर्तन, तो वो आपने ले लेना है और उसके अंदर हमने डालना क्या है। सबसे पहले मैं लूँगी चीनी, क्योंकि इसके बगैर ये बिल्कुल अधूरा है। चीनी जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, तो चीनी हम डालेंगे इस बर्तन में। और मैं बना रही हूँ तकरीबन 2 कप सत्तू के, और इसको बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। गाढ़ा भी ये बनेगा और पतला भी बनेगा। जो गाढ़ा बनेगा उसको हम खा सकते हैं, जो पतला बनेगा उसको हम पी सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ये बहुत ही ठंडा है, बहुत ही अच्छा है। तो 1.5 कप चीनी की है इसके अंदर, और चीनी को जो है हमने डाल दिया बर्तन में। और हम इसमें डालेंगे नीम गर्म पानी। सबसे पहले हमने 1 गिलास डालना है नीम गर्म पानी। क्वांटिटी आप नोट कर लें, 1.5 कप चीनी है तो 1 गिलास इसके अंदर पानी है। और इसको हमने हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। अगर हम चम्मच को तेज तेज चलाएंगे तो ये चीनी मिक्स देर से होती है। आपने ये टिप नोट कर लेनी है। जितना ज़्यादा आपने हाथ चलाना है चीनी उतनी ज़्यादा लेट मिक्स होगी। जितना ज़्यादा आपने हल्के हाथ से मिक्स करना है चीनी उतनी जल्दी मिक्स हो जाएगी। तो हमने ये प्रोसेस इसी तरीके से करना है। और ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपने फॉलो करनी होती हैं और आपकी रेसिपी परफेक्ट बन जाती हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे से हम इसके अंदर चम्मच चला रहे हैं और इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं। जब ये डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम आपको बताएंगे इसका अगला प्रोसेस क्या है। सिर्फ 2-3 चीज़ों से मिलकर ये बनेगा और परफेक्ट बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त। धूप में, गर्मी में, जब भी आपको गर्मी फील हो तो आपने ये सत्तू का पानी बनाकर पी लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर रूह अफ़ज़ा क्यों डाला जा रहा है। ये इसीलिए डाला जा रहा है, इसकी खुशबू के लिए। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है सत्तू से, क्योंकि इसका जो रूह अफ़ज़ा का टेक्सचर होता है, एक तो रेड होता है और इसके अंदर नज़र भी नहीं आता, लेकिन इसकी जो फ्रेगनेंसी होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। खुशबू इसकी बहुत अच्छी होती है। आपने ये लाजमी डालना है। अगर आप नहीं डालेंगे तो वो कुछ अच्छा सा नहीं बनेगा। जब आप ये डालेंगे आपको फील होगा, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी। तो ये देखिए 1 कप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मैंने इसको मेजर कर लिया था, ये 1 कप का ही है बर्तन मेरा, तो 1 कप मैंने डाल दिया। जब भी आपने पानी के अंदर सत्तू डालना है तो आपने थोड़ा थोड़ा डालना है। ऐसा ना हो कि आपने सारा डाल दिया और इसको मिक्स किया तो ये बहुत गाढ़ा सा और थिक सा बैटर बन जाएगा। इसी तरीके से आपने ये नहीं करना, बल्कि आपने थोड़ा सा डालना है, उसको मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम दोबारा अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डालेंगे, वरना हम नहीं डालेंगे। इसी तरीके से आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। आपने इस बात का भी ख्याल करना है। ये टिप्स आपने ज़रूर फॉलो करनी है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया। पानी अभी बाकी था तो 1 कप और मैंने इसके अंदर डाल दिया सत्तू। तो चीनी जो है इसके अंदर परफेक्ट है, 1.5 कप, और 2 कप सत्तू है तो 1 गिलास इसके अंदर पानी है। क्वांटिटी अगर आप नोट करेंगे और परफेक्ट रेसिपी चाहिए तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से ही बनाना है। तो हम इसको करेंगे मिक्स, हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हमने इसको थोड़ा सा चिल भी करना है। गरम तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे तो इसकी अफादियत जो है वो ठंडी है, और इसको जब हम खाएंगे, गरम तो हम नहीं खा सकते ना पी सकते हैं। इसको चिल करेंगे, चिल करने के बाद जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा और राहत बख्श भी है। जब भी आप इसको पियेंगे आपको फील होगा, बहुत ही अच्छा फील होगा। कुछ मिनट लगे हैं, मिक्स हो गया है। आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल इसी शेप में आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको पी सकते हैं। जब हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा करके ही आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ठंडा बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास आइस क्यूब्स नहीं है तो एक और तरीका आपको बताती हूँ। आपने करना क्या है, जब आपने ये सत्तू पानी बना लेना है तो आपने इसको किसी बर्तन में रख के फ्रीज़र में रख देना है। फ्रिज में नहीं बल्कि फ्रीज़र में, यानी कि फ्रिज का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें रखना है।
आप परेशान हो रहे होंगे कि हमारे पास तो फ्रीज़र नहीं है। फ्रीज़र की जो होती है खासियत वो फ्रिज के ऊपर वाले खाने में होती है और नीचे वाला जो होता है वो फ्रिज होता है। तो आपने इसको ऊपर वाले फ्रिज के खाने में रख देना और इसको चिल कर लेना अच्छे तरीके से, जिस तरह आप ड्रिंक को चिल करते हैं इसी तरीके से। फिर आप इसको पिए, फिर मुझे बताएं कमेंट करके कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी है। अगर ठंडी होगी राहत बख्श होगी, अगर गर्म होगा तो रेसिपी जो है वो बिल्कुल ख़राब होगी। तो आपने छोटी छोटी टिप्स फॉलो करनी है। तो मैंने ले लिया एक खूबसूरत सा शीशे का गिलास, उसमें इसको डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ठंडा हो चुका है और बहुत ही मज़े का बना है। अब तो बस रहा नहीं जा रहा, दिल कर रहा है जल्दी से इसको डालूं और पी लूं। बहुत ही गर्मी लग रही है क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। तो ये एक गिलास मैं इसके अंदर बना के आपको दिखाती हूँ, फिर बाद में जो है इसको हम सर्विंग के लिए तैयार करेंगे। थोड़ी सी चीज़ों से मिलकर ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। ये देखें जी जनाब, ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है और बहुत ही मज़े का और ठंडा दिल बहार सत्तू घर पे बनाएं, एंजॉय करें और जी हमें कमेंट्स करें। अगर चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके साथ एक छोटा सा बेल आइकन भी होता है, उसको जब आप प्रेस करेंगे तो ऑल के ऊपर क्लिक कर लें, तो सारी रेसिपीज़ जो हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकेंगी। तो अब आपने बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। गर्मियों के लिए तो ये परफेक्ट है और ख़ास है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हमारी रेसिपी बनकर कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं ये कैसी लग रही है आपको हमारी आज की ये रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी और उम्मीद है आप ट्राई भी ज़रूर करेंगे। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पर हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है और हम आपको फाइनल इसका लुक दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक। इसके साथ ही इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।